फाइनेंशियल स्टॉर्म हो सकता है, किसी के घर में हेल्थ का स्टॉर्म आता है, किसी को इमोशनल स्टॉर्म आ जाता है, फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ तरीके से हमारे ऊपर हमले जरूर होते हैं। और ऐसा हमला जो हम जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। आंधी तूफान जो होता है बहुत डेंजरस होता है, जो भी उसके घेरे में आता है सबको उठा लेता है, कोई नहीं बच सकता उससे। गांव के गांव उठा लेता है, घर के घर उजड़ जाते हैं, सब कुछ। और जब आप इसको देखोगे, इस भवंडर को देखोगे, इस चक्री को देखोगे, तो सारे जानवर भागने लग जाते हैं, सारे पक्षी भागने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं छुपने का स्थान ढूंढते हैं। लेकिन एक ही पक्षी है जो इन तूफानों के बीच में अलग बिहेव करता है, और वो है उकाब। वो तूफान के दिशा में भागता है, वो भवंडर की ओर भागता है, भवंडर से दूर नहीं भागता। इसलिए परमेश्वर उकाब की बात करता है। उकाब उड़ते 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 उस तूफान की तरफ भागता है और अपने पंखों को लॉक कर देता है और तूफान से भिड़ जाता है। तूफान को भिड़ने के बाद वो जो तूफान होता है उसका एक करंट होता है जो चीजों को ऊपर उठाता है। उकाब इस बात को जानता है, वो उसके अंदर घुस जाता है और उसी की ताकत, उसी की फोर्स, उसी तूफान की करंट को लेकर वो तूफान के ऊपर चला जाता है। और जब उस तूफान के टॉप पर पहुंचता है, वहां से छलांग मारकर तूफान के ऊपर और बादल के ऊपर चला जाता है। थोड़े ही समय में तो तूफान उसके इर्द गिर्द था, अब उसके नीचे आ गया। इसलिए परमेश्वर का वचन उकाब के बारे में कहता है। जो तूफान दूसरों के लिए नाश का कारण बनता है, जो तूफान दूसरों के लिए डर लेकर आता है, उसी तूफान से उकाब ऊपर की ओर उठाया जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। आपको पता है, एक तूफान ही ऐसी चीज है जो उकाब और दूसरे पक्षियों को एक दूसरे से अलग करती है। और इस बात को परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मार्क, आंधी तूफान तो हर एक के जीवन में आता है, लेकिन अब समय आ गया है यह बताने का कि कौवा कौन है, चिड़िया कौन है, कबूतर कौन है और उकाब कौन है। हालेलुया।